हेलो टीम। चलिए समझते हैं कि हम किस तरीके से अपने लीड मैनेजर पोर्टल को यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम अपने ईमेल आईडी से साइन इन करते हैं तो हमें सबसे पहले पूछता है यंग होप स्टाफिंग, हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप सभी एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब हम अपना HR रिक्रूटर फॉर्म को फिल करते हैं, जैसे ही मैंने HR रिक्रूटर फॉर्म को फिल करा उसके बाद मैं डेटा रिक्वेस्ट का फॉर्म फिल करता हूँ। तो HR रिक्रूटर फॉर्म हमें हमेशा टाइम से फिल कर देना है डेटा रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करने से पहले। अगर आप ये सोचते हैं कि डेटा रिक्वेस्ट फॉर्म फिल कर देते हैं और हमें डेटा आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर आपका HR रिक्रूटर फॉर्म में आपने फिल नहीं करा है तो आपको डेटा नहीं रिसीव होगा किसी भी वैल्यू पे। अब यहाँ पे हम इस पोर्टल को समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें कितनी लीड्स असाइन हुई हैं। तो दिस वीक न्यू लीड्स पे हम क्लिक करेंगे। ये टोटल लीड हमें यहाँ पे 60 लीड्स हैं। आपको डेली डेटा रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना होता है, डेली आपको लीड्स आती हैं, डेली आपको उनको कॉल करनी होती है। यहाँ पे होम पेज है, फिर ये हमारा कॉन्टैक्ट्स है, फिर यहाँ पे टास्क है हमारे, और ये हमारी थोड़ी पूरी पाइपलाइन है जिस पे हमें डेटा आता है और उस डेटा पे हम किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं वो। अब यहाँ पे देखते हैं कि न्यू लीड है, जो हमारी न्यू लीड पे हम क्लिक करते हैं और सबसे पहला कॉन्टैक्ट है राजा बाबू। अब राजा बाबू को मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ और यहाँ से SMS कर सकता हूँ, यहाँ से व्हाट्सअप कर सकता हूँ, यहाँ से मेल कर सकता हूँ। इनकी मेल आईडी अटैच होती है, व्हाट्सअप अटैच होता है, SMS करने का ऑप्शन भी है और कॉल करने का भी। अब स्टेटस हमारा न्यू लीड में है। अब जैसे ही कैंडिडेट को मैं कॉल करता हूँ एंड उसकी कॉल रिसीव नहीं होती है अगर, तो मैं यहाँ पे अनआंसर्ड क्लिक कर देता हूँ। अनआंसर्ड पे क्लिक करने के बाद क्या बेनिफिट होगा, देखिए अब हम पूरे नंबर्स पे कॉल करते जाएंगे जिन्होंने अनआंसर करा है। लास्ट में हम उनको यहाँ पे आके देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने कॉल पिकअप नहीं करी थी, तो उन्हें हम दोबारा कॉल कर सकते हैं। चलिए ये चीज़ होगी। दोबारा हम यहाँ पे आते हैं, रोहित प्रजापति अब आ रहा है। रोहित प्रजापति ने स्टेटस जो है अभी न्यू लीड पे है। अब वो उनको हमने कॉल करा, या तो उनका नंबर गया बिज़ी, या फिर उन्होंने कहा कि आपको अभी बाद में मुझे कॉल कीजिएगा। तो हम यहाँ पे बिज़ी स्टेटस लगा देंगे। बिज़ी लगाने के बाद उन्होंने अगर हमें बोला है कि बाद में कॉल करना है, बाद में यानी कि अभी जैसे कि 1:22 हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा कि मेरे को इनको कॉल करना है 3 बजे। तो मैं यहाँ पे 3 बजे का मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया और मैंने डन कर दिया। और डेट अगर आज की है, आज ही उनको 3 बजे करना है, तो आज की डेट रखेंगे और सेव कर देंगे। और यहाँ पे हमें लिख देना है कॉल बैक, जो आपको लिखना हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब 1 घंटे बाद यहाँ पे रिमाइंडर सेट हो गया है। ये ऑटोमेटिकली फ़ोन आपको रिमाइंड करवा देगा, आपका जो CRM है, कि आपको इनको कॉल बैक करना है। अब यहाँ पे हम बैक आते हैं। अब हम आएंगे होम पे वापस। होम पे आने के बाद दिस वीक फॉलोअप्स, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें अब जो हमारा फॉलोअप था हमने 1 घंटे बाद का सेट करा हुआ है, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ दिख जाएगी कितने, और हमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा रिमाइंडर सेट है, वो हमें याद दिला देगा कि हमें इसको इतने बजे कॉल करनी है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है निशान। अब यहाँ पे हमने इसका सिंपली लिख दिया नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड का स्टेटस जो है हमारा, अब यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड में अपडेट हो गया। तो CRM का बेनिफिट सिंपल सा ये है कि आपकी जो कॉल्स हैं उनको एक तरीके से मैनेज करेगा ये, और 100% आपको रिमाइंड करवा के रखेगा कि आपको इनको कॉल करना है, ये लोग इंटरेस्टेड हैं। अब स्टेटस हम समझ लेते हैं कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अब जिसने बोल दिया इंटरेस्टेड वाले को हमें क्या करना है, व्हाट्सअप पर डिटेल शेयर करनी है। तो सिंपली यहाँ व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे। व्हाट्सअप पे क्लिक करने के बाद इनका व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। अब जो हमारा फॉर्म है उसका लिंक हम यहाँ पे शेयर कर देंगे। अब हम वापस आ जाते हैं अपने CRM पे। तो यहाँ से इजीली हम सारी डिटेल शेयर कर सकते हैं। अब जितने लोगों ने हमें बोला था कि इंटरेस्टेड, तो हम उनको वापस यहाँ से कॉल कर सकते हैं। CRM को समझना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सारी चीज़ें हम यहाँ पर टाइम से कर सकते हैं।
सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे ये लगा था कि काफ़ी सारी लीड्स बिजी आती हैं और जो कन्वर्ट होना चाहती हैं वो हमारी यहाँ पे सेपरेट हो जाती हैं, हमें उनको ढूंढना नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टेड लीड है तो मैं इंटरेस्टेड लीड को वापस कॉल कर सकता हूँ कि क्या अपडेट है, और वो मुझे बोलता है कि बाद में कॉल कीजिए। अब जैसे कि मैं इनको दोबारा कॉल करता हूँ, इनका ऑलरेडी स्टेटस इंटरेस्टेड पे है और मुझे इनका फॉलोअप लेना है, तो मैं यहाँ पे इनका एक रिमाइंडर सेट कर सकता हूँ। रिमाइंडर मैंने डाल दिया यहाँ पे 2 बजे का, 2:30 में मुझे इनको कॉल बैक करना है। मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया कॉल बैक एंड मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। अब मैं इसको कॉल बैक कर सकता हूँ और कुछ मुझे डिटेल भी लिखनी है तो मैं यहाँ पे डिटेल्स भी मेंशन कर सकता हूँ कि मुझे इनको क्यों कॉल करना था। तो मैं यहाँ पे डिटेल लिख के सेव कर सकता हूँ और वापस जब मेरे पास कॉल का ऑप्शन आएगा तो मैं यहाँ पे देख लूँगा कि फॉलोअप में क्या डिटेल्स मेरे को फिल करनी थी। अब इनके लिए अगर मुझे नोट्स वगैरह यहाँ पे फिल करना है, जैसे इनका नोट्स ऑलरेडी एडेड है कि ये 12th पास है और ये कॉलेज में अभी परसुइंग है, तो यहाँ पे एक नोट ऑलरेडी एडेड है। और जैसे सागर है, हमारे सागर का नोट एडेड है कि ये ग्रेजुएटेड है। तो हमें यहाँ पे किसी भी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। CRM का सिर्फ इतना फ़ायदा है कि हम इसको प्रॉपरली एक अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जितनी लीड्स हैं हमें उनको कॉल करना है और उनका जो भी आंसर है वो अपडेट करना है। अगर हम वो अपडेट नहीं करते तो यहाँ पे अपना सिंपली मतलब ये आता है कि आपने पूरा डेटा यूज़ नहीं करा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लीड मैनेजर पोर्टल को किस तरीके से यूज़ करना है। ओके, बाय बाय।